कपि से उड़ने हम नाही हाथ भाई। क्या कहते राम जी? सबका कर्जा चुका सकते। अच्छा, ये बात कब कही राम जी ने? है? जब राम जी राजा बन गए, सब वानरों को भेज दिया, जाओ अंगद जाओ, सुग्रीव जाओ, विभीषण जी जाइए घर जाओ। तो बाकी अयोध्या वाले बोले राम जी आपने सबको तो जाने को कह दिया पर हनुमान जी को नहीं कहा। हनुमान जी बोले जिसका कर्जा लो उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते। तो बोले एक कारण तो ये है कि इनका कर्जा हमारे ऊपर है तो हम कह नहीं सकते, और दूसरा कारण बोले जिनका कोई घर हो तो कहें घर जाओ, अब इनका कोई घर ही नहीं है, कहां जाए? तो किसी ने कहा, किसी ने धीरे से कहा अयोध्या वालों से कि तुम्हें टेंशन क्या है, तुम क्यों इतने परेशान हो, तुम्हें क्यों पेचस पड़ रही, तुम्हारा पेट क्यों खराब हो रहा है? अयोध्या वाले बोले यार क्या बताएं, जब से ये राज दरबार में बैठे हम लोगों की दम ही नहीं पड़ती प्रणाम करने की राम जी की। बोले क्यों? बोले इतनी महिमा सुनी इनकी लंका की उछल कूद कि हम लोगों को आजकल हार्ट अटैक की बीमारी हो गई। अब बोले अगर हम नजदीक जाएं तो ये दिन रात चरणों के पास बैठे और धोखे से अगर प्रणाम कर भी लें तो ये ऐसे देखते हैं कि नानी याद आ जाती है। तो अयोध्या वालों से कहा कि तुम टेंशन में क्यों? बोले हम इसलिए टेंशन में कि ये भाग जाएं। अच्छा क्या किया जाए? माता जानकी जी से कहो, माता जानकी जी ही कुछ कह सकती राम जी से। माँ आप भगवान से कहो कि हनुमान जी को कुछ दे दें और जी जाएं, टिकट कटवाओ इनकी रेलगाड़ी, कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की। कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की। इसलिए कुछ इन्हें दो, इन्हें जो चाहिए हो दे दो, राज दे दो, पाट दे दो, सोना दे दो, जवाहरात दे दो, पर जाएं। माता जानकी जी बोली हम नहीं कह सकते। क्यों? अरे वाह, हम लंका में जब रो रहे थे तब इन्हीं ने हमको समझाया था, हमारे ऊपर तो इनका कर्जा है, हम नहीं कह सकते। कौन कहेगा? भरत जी आप। भरत जी बोले हमने बताया नहीं, हम पे भी कर्जा है, हम मर रहे थे इन्हीं ने बचाया। लक्ष्मण जी आप। लक्ष्मण जी बोले हम तो बिल्कुल ही तबाह किया गए थे, ये भाई साहब ही हैं जो संजीवनी बूटी ले आए, और बूटी नहीं जे तो पहाड़ उठा ले आए। तो कहा कि अब आप लोग तो कोई बोल नहीं रहा। शत्रुघ्न जी, हाँ हाँ हाँ। तब तक सबकी नजर शत्रुघ्न जी के ऊपर गई। आहा महाराज आप कहो राम जी से कि हनुमान जी को कुछ दे दें और विदा करें। शत्रुघ्न जी मुस्कुरा के हाथ जोड़ के बोले पूरी रामायण पढ़ लो, हम कहीं बोले हैं? आप पूरी रामायण पढ़ लो, ओढ़ छोड़, हम कहीं बोले हो, हमने कहीं इंटरफियर किया हो? अब अंत में हम ही कहां बुराव कर रहे हैं, अब हम बोले ही नहीं हैं। अब बोले तो कहा क्या किया जाए? हटाना तो है हनुमान जी को। सब लोग बोले एक काम करो, जुड़ मिलकर कहो। अयोध्या दरबार में सब अयोध्यावासी खड़े भय, प्रभु श्री राम की जय हो। राम जी बोले बोलो। अयोध्या बोले सरकार, अयोध्या वाले बोले सरकार आप मुंह देखी करते हो। राम जी बोले क्यों? बोले वाह, विभीषण जी ने आपका सपोर्ट किया, आपने लंका का राजा बना दिया। सुग्रीव जी ने आपका साथ दिया, आपने उनको भी राजा बना दिया। अंगद जी ने साथ दिया, आपने उनको युवराज बना दिया। हनुमान जी ने भी तो साथ दिया, कुछ दो इन्हें, कुछ दो, इनकी टिकट कटवाओ, जाने दो। राम जी बोले बात तो ठीक है, हनुमान मांगो कुछ मांगो मांगो। हनुमान जी बोले सरकार अब हमें क्या चाहिए, रहने दो, आपकी कृपा है बस, बहुत है। नहीं नहीं नहीं, सब लोग कह रहे हैं तो मांगना चाहिए। हनुमान जी जैसा ज्ञानी नामाग्रगण्यम कोई दूसरा इस दुनिया में है नहीं। हनुमान जी बोले प्रभु सबने तो कम काम किया तो एक एक पद मिला, हमने ज्यादा किया तो 2 मिलना चाहिए कि नहीं? अयोध्या वाले बोले 3 दे दो, 3 और 4 मांगे सो 4, लेकिन मिसला फिट करो।
इनको इनको इन आउट ऑफ कंट्रोल करो, आउट ऑफ रेंज डालो, दूसरे एरिया में डालो, इस स्थान के लायक नहीं है। 3 सब इशारों करके बोली दे दो दे दो दे दो दे दो। राम जी बोले सब लोग कह रहे हैं तो 1 नहीं 2 मांगो, अच्छी बात है, हमें प्रसन्नता होगी। हनुमान जी बोले सरकार सबने 1-1 पद मांगा, हम आपके 2 पद चाहते। भगवान बोले क्या? राम जी के दोनों पद कमल चरणों को पकड़कर हनुमान जी बोले इन चरणों के अलावा हमें कहीं जाना नहीं है, यही आशीर्वाद में चाहिए। अयोध्या वालन अटे का गाओ कि अभी तो कुछ दिन बाद जाते ही अब तो रजिस्ट्रेशन होगा, अब तो कभी इन्हें जाना ही नहीं है। बाद में हमें पता लगा कि अयोध्या वालों को सलाह देने वाले जयश्री नगर के थे। बाद में पता लगा कि अयोध्या वालों को सलाह देने वाले तो जयश्री नगर। लेकिन इस सार का सार ये है, इस कथा का सार ये है, ऐसे हनुमान जी से गुण सीखना चाहिए कि प्रभु से कुछ ना मांगो, प्रभु से प्रभु को ही मांगना चाहिए। यही इस कथा का सार है। महाराज जी हम लोग क्या करते, हम लोग भगवान को चढ़ाते 2 रुपया का दूध शक्कर मिला के, वो भी कई लोग तो शक्कर लो नहीं मिलाओ तो नमक ठोक दे। शंकर जी के ऊपर 2 रुपया का दूध और पौवा भर पानी, पौवा भर दूध 1.5 लीटर पानी, और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बिटिया को ब्याह हो जाए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे शंकर जी भोले बाबा मकान बन जाए ढटरी के बरी न कटा। भगवान पगला है काय बुद्धू है, तुमने समझ लो 2.5 रुपया को दूध नहीं चढ़ाओ और 2.5 करोड़ को खर्रा पकड़ा दो। धन्य है, धन्य हो तुम लोग भी हैं। अच्छा फिर हम कहते हैं महाराज जी हमने तो बहुत पूजा की, बहुत हमने दूध चढ़ाया, शंकर जी सुनता ही नहीं है। न कटा सुने भी तो लेवल की सुने, और कई बार लेवल के पार व्यक्ति प्रार्थना करता है। अच्छा मांगते भी हम लोग, क्षमा करना मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बात, इस बात में हम लोग उतना मांगते हैं जितनी क्षमता हम लोगों की होती है, लेकिन कभी ना मांग कर देखना भगवान उतना देंगे जितनी उनकी क्षमता होगी। हम लोग कितना मांगते जितनी हमारी क्षमता होती है, लेकिन कभी ना मांग कर देखना भगवान उतना देंगे जितनी उनकी क्षमता होगी। और उनकी क्षमता का तो तुम्हें पता ही है, सुदामा को 2 लोकों का राजा बना दिया, ये भगवान की क्षमता है। सुदामा मांगते तो क्या मिलता, ज्यादा से ज्यादा सुदामा जी यही मांगते कि मकान बन जाए, टूटो फूटो है, लोगाई की धुतिया फट गई, और कुछ खाने के लिए भोजन व्यवस्था हो जाए, और 1-2 गांव दे दो, यही मांगते अगर हमारी तुम्हारी बुद्धि जैसे होते। लेकिन मांगा नहीं, परिणाम क्या, भगवान ने अपने जैसी नगरी सुदामापुरी को बना दिया। हम आज की कथा में तुम्हें यही हनुमंत कथा से सिखाना चाहते, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से मांगना ही है तो भगवान को मांगो। महाराज जी एक बात और, फिर हम अष्ट सिद्धियों पर बात करेंगे। एक बात ये, बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी भगवान की कृपा नहीं हो रही, भगवान दया नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं मिल पा रही। कई लोग कहते गुरुजी भगवान कृपा करते भी हैं कि नहीं। देखो भगवान कृपा सब पर करते हैं। एक संत जी हमें मिले, गुरुजी भगवान की याद नहीं आती है, भक्ति में मन नहीं लगता है, कोई बढ़िया सा उपाय बताओ भक्ति में मन लगे। हमने बड़ा हंसकर कहा, महात्मा जी भगवान की याद के लिए एक काम करो, याद को उल्टा कर दो, याद को उल्टा पढ़ो। याद को उल्टा पढ़ोगे तो याद का उल्टा होगा दया। तुम नर में दया करने लगो तो नर से ही नारायण प्रकट हो जाएंगे। और यही शिक्षा हम इस कथा के यजमान गोविंद
सिंह जी उनके पूरे परिवार को देंगे कि आप ऐसे ही लोगों पर दया करते रहो, दया करते रहोगे तो परमात्मा की ऐसे ही याद आती रहेगी। आप ऐसे ही दया करते रहो। जैसे आज हम सुबह शंकर जी के मंदिर से निकले बाहर, अद्भुत मंदिर बन रहा, और आपने कहा गुरुजी वहाँ चलिए, बनवासी राम, वहाँ देखा अद्भुत आनंद। फिर ज्वाला माता गए, सब लोगों की प्रसन्नता, सब लोगों की खुशियाँ देखकर हृदय गदगद हुआ। तब हमारे मुंह से यही भाव प्रकट हो रहा था कि अगर ये ऐसे ही दया करते रहेंगे तो प्रभु की याद बनी रहेगी। और ये उनके लिए नहीं, तुमके लिए, हम सबके लिए सूत्र है। भगवान की याद बनाने के लिए सब पर दया करते रहिए। क्या करते रहिए? बोलो बोलो।